सुबह के 7:30 बजे के बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। दिखाएंगे देश और दुनिया की खबरें आपको जीएनटी पर, लेकिन बेहद ही फटाफट अंदाज में जीएनटी एक्सप्रेस में। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने की है एहतियात बरतने की अपील। कहा डरने की नहीं, सावधानी की जरूरत है। कोरोना प्रोटोकॉल के पालन पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जोर दिया। कम टीकाकरण के कारण लोगों के बीमार होने की बढ़ी आशंका। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि नया ओमिक्रॉन वेरिएंट तकरीबन 500% अधिक संक्रामक है। मुंबई एयरपोर्ट पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए साउथ अफ्रीका से पहुंचे 4 लोग, जिन्हें सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया सैंपल। 11 देशों से आने वाले मुसाफिरों की एयरपोर्ट पर शुरू हुई जांच। प्लेन से उतरते ही करवाना होगा कोरोना टेस्ट। दक्षिण अफ्रीका से एमपी के पन्ना लौटे शख्स को लेकर प्रशासन अलर्ट हुआ। युवक सहित पूरे परिवार का कराया गया आरटीपीसीआर टेस्ट। ओमिक्रॉन के चलते दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना में फंसे इंदौर के प्रियांश इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में लेने गए थे हिस्सा। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर बोली, मुंबई में नहीं है ओमिक्रॉन का कोई भी मरीज। कर्नाटक में 2 रुग्ण पाए गए, ऐसी खबर मिली है, लेकिन मुंबई या महाराष्ट्र में एक भी रुग्ण अभी तक तो नहीं है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए लखनऊ में बढ़ाई गई सतर्कता। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर प्रशासन की विशेष नजर। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर डॉक्टर भी सतर्क हुए। बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर जताई चिंता। गुजरात के जामनगर में भी जिम्बाब्वे से लौटा बुजुर्ग कोरोना संक्रमित। ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए हो रही है जांच। दुनिया भर में तेजी से फैल रहा ओमिक्रॉन वेरिएंट। 30 देशों में कम से कम 375 मरीजों की जानकारी। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के चलते कई राज्यों में कड़ाई शुरू। मध्य प्रदेश में आज से नो मास्क नो मूवमेंट अभियान। 7 दिन बाद दोबारा होगा आरटीपीसीआर टेस्ट। नेगेटिव रिपोर्ट आने के बावजूद यात्रियों को करना होगा 7 दिनों का होम क्वारंटीन। कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन की एंट्री से भारत में बड़ी सतर्कता। स्वास्थ्य मंत्रालय ने की है कर्नाटक में 2 मामलों की पुष्टि। दक्षिण अफ्रीका से कर्नाटक आया था संक्रमित शख्स, वहीं 27 नवंबर को ही लौट चुका दुबई। ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित दूसरे शख्स ने नहीं की है प्रभावित देशों की यात्रा। दोनों के बीच आपस में भी नहीं हुआ किसी भी तरह का संपर्क। हेल्थ केयर वर्कर हैं 46 साल का कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का मरीज, वहीं 22 नवंबर को मिला था पॉजिटिव। वह जो 2 केस हैं उनके बारे में बताना चाहेंगे कि उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल है, दूसरा केस 46 साल के एक मेल है। ब्रिटेन से हैदराबाद पहुंची महिला हुई कोरोना पॉजिटिव। महिला को तेलंगाना आयुर्विज्ञान संस्था TIMS में किया गया क्वारंटाइन। स्वास्थ्य निदेशक श्रीनिवास राव ने कहा कि फिलहाल महिला में ओमिक्रॉन वेरिएंट का नहीं चला है पता। रिपोर्ट आने में लगेगा 2 से 3 दिनों का वक्त। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री एम सुब्रमण्यम ने ओमिक्रॉन को लेकर जताई है चिंता। कहा ओमिक्रॉन से निपटने के लिए बरती जा रही पूरी सतर्कता। नागपुर के 104 गांव में हुआ 100% टीकाकरण। अब तक 52 लाख से ज्यादा लोगों को लगाई गई वैक्सीन। राजस्थान के दौसा में तेज हुआ वैक्सीनेशन का कार्यक्रम। तीसरी लहर की संभावना को टालने के लिए लोग भी हुए जागरूक। दिल्ली NCR में प्रदूषण के मुद्दे पर आज फिर होगी सुप्रीम कोर्ट पर सुनवाई। कल केंद्र और दिल्ली सरकार को पड़ी है फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को दी चेतावनी। सरकार को आज बताना होगा कि प्रदूषण के खिलाफ अपना एक्शन प्लान क्या रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट पर भी उठाया सवाल। कहा कमिश्नर सरकारी खजाने पर बोझ है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा पराली जलाना हो चुका है बंद, अब भी क्यों है इतना प्रदूषण।
कल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, कहा अगर सरकारें कुछ नहीं कर सकती तो अदालत ही उठाएगी अब कोई कदम। स्कूल खोलने को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, अगले आदेश तक बंद किए गए स्कूल। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने सफाई दी, कहा लगातार की जा रही है कोशिशें। लगातार चाहे वो डस्ट पोल्यूशन को लेकर के, व्हीकल पोल्यूशन को लेकर के सरकार लगातार काम कर रही है। दिल्ली में अभी खतरनाक स्तर पर प्रदूषण, कई इलाकों में 471 के करीब AQI। दिल्ली सरकार ने कोर्ट से मांगी है 24 अस्पतालों के निर्माण की इजाजत, आपात स्थिति के लिए बताया जरूरी। वहीं ओडिशा आंध्र प्रदेश की सीमाओं से टकरा सकता है जवाब, मौसम विभाग के साथ PMO की भी स्थिति पर पैनी नजर। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी। NDRF की 29 टीमें तैनात। जवाब से होने वाले नुकसानों से निपटने की पूरी तैयारी, चेन्नई में 20 आपदा राहत दल सहायता के लिए तैयार। समुद्र में 10 से अधिक जहाजों को किया गया तैनात, वहीं आपदा राहत दल ने 220 नावों को वापस बंदरगाह पर भेजा। गुजरात के कई क्षेत्रों में आज बारिश का अनुमान है, तापमान में आएगी 2 से 3 डिग्री की गिरावट। झारखंड के रांची में जवाब को रहेगा असर, वहीं मौसम विभाग ने दी है आज और कल भारी बारिश की चेतावनी। मुंबई में भी मौसम ने करवट ली है, लगातार बारिश से तापमान में दर्ज की गई गिरावट। इंदौर में भी मौसम में बदला रुख, बूंदाबांदी के साथ शीतलहर ने दी दस्तक। गुजरात के अमरेली में बारिश से फसलों को पहुंचा नुकसान, किसानों ने मुआवजे की मांग की। कर्नाटक के हुबली को बेमौसम बरसात ने बेहाल किया, कई इलाकों में पानी जमा होने से लोगों की बढ़ी है परेशानी। दिल्ली में बूंदाबांदी के बीच बढ़ी है ठंड, वहीं प्रदूषण से मिलेगी थोड़ी सी राहत। चमोली की नीति घाटी में जमकर बर्फबारी, पूरे इलाके में बिछी 2 से 4 इंच की मोटी सफेद चादर। चमोली नंदप्रयाग के पास बारिश से गिरी सड़क मार्ग की दीवार, जोशीमठ में भी बारिश के चलते धंस रही सड़कें। पुणे में बेमौसम बारिश से अंगूर के बागों को नुकसान हुआ, बारामती में किसान परेशान। गुजरात के तटीय इलाकों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया 48 घंटे का अलर्ट, मछुआरों को समंदर में नहीं जाने की चेतावनी। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 5वां दिन होगा, किसानों को मुआवजा, कोरोना, महंगाई, चीन जैसे मुद्दों पर दबाव बनाने की विपक्ष की तैयारी। कल शीतकालीन सत्र में पहली बार प्रश्नकाल पूरा हुआ, राज्यसभा के सभापति ने सरकार और विपक्ष से गतिरोध दूर करने के लिए कहा। सांसदों के निलंबन पर विपक्ष ने बदली अपनी रणनीति, जारी रहेगा विरोध, लेकिन संसद की कार्यवाही में भी लेंगे हिस्सा। संसद परिसर में कांग्रेस के सांसदों का विरोध प्रदर्शन, सांसदों के निलंबन को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट पर लोकसभा में चर्चा, सरकार ने दी जानकारी, हाई रिस्क कैटेगरी में 11 देश। और ममता बनर्जी के यूपी वाले बयान पर सुलगी सियासत, कांग्रेस ने किया जोरदार पलटवार। स्मॉल वर्कर है तो सारे हिंदुस्तान में वही लड़ रही है बीजेपी के खिलाफ, हम लोग कुछ नहीं करते। ये बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हुई थी, रिश्ता पुरानी है, ये रिश्ता को नवीकरण किया जा रहे हैं। कांग्रेस ने ममता को दी नसीहत, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले मिलकर बीजेपी को हराना जरूरी है। राहुल गांधी जी लड़ रहे, प्रियंका गांधी जी लड़ रहे, सदन में हम भी लोग सब मिलके लड़ रहे हैं, उनको भी हम साथ लेने की कोशिश तो बहुत से मुद्दों पे की है। ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी ने ली है चुटकी, गिरिराज सिंह बोले कांग्रेस छोड़कर आई हैं दीदी, वही बता सकती हैं बेहतर। यूपी के गाजीपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने की चुनावी बैठक, कहा साल 2022 चुनाव में 300+ सीटें लाएगी बीजेपी। समाजवादी पार्टी सरकार पर भी स्वतंत्र देव सिंह ने साधा निशाना, बोले सपा सरकार में होती थी गुंडागर्दी, अब हुई है खत्म। कोलकाता में बीजेपी विधायकों ने दिया है धरना, प्रधानमंत्री आवास योजना में लगाया भ्रष्टाचार का आरोप।
राजस्थान के सीकर में बीजेपी आज निकालेगी जन आक्रोश रैली। कल भाजपा युवा मोर्चा ने निकाला था मशाल जुलूस। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने विपक्षियों पर साधा जोरदार निशाना, कहा आपको जुना मुबारक, हमें राम और कृष्ण मुबारक। तेजस्वी यादव ने उठाया जातीय जनगणना का मुद्दा, बोले 2 से लेकर 4 दिन के भीतर बुलाई जा सकती है सर्वदलीय बैठक। बिहार विधानसभा के बाहर गाड़ी रोके जाने से भड़के मंत्री जीवेश मिश्रा, पुलिस वालों को दी धमकी। पठानकोट में कांग्रेस में दिखा 2 फाड़, विधायक के विरोध में शहर में लगे होर्डिंग्स, वहीं चुनाव में चेहरा बदलने की कर रहे अपील। गुरदासपुर में नवजोत सिंह सिद्धू की रैली, फ्री वाले ऐलानों को लेकर केजरीवाल पर साधा जमकर निशाना। पंजाब दौरे पर हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पठानकोट में तिरंगा रैली में शामिल हुए। यूपी के डिप्टी सीएम ने फिर दोहराया मथुरा वाला बयान, पूछा क्या अखिलेश यादव नहीं चाहते भगवान कृष्ण का मंदिर बने। लेकिन मैं श्री अखिलेश यादव जी और उन विपक्षी नेताओं से पूछना चाहता हूं, बताएं क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि पर और भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनने का विरोध करते हैं कि समर्थन करते हैं। मुरादाबाद में प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा रैली, बोली माफी मांगती हूं कि कभी काफी दिनों बाद ससुराल आई हूं। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को सिर्फ और सिर्फ विकास के आधार पर लड़ना चाहती है। दरभंगा जिला मुख्यालय पर भाकपा भाले माले का किया विरोध प्रदर्शन, वहीं गरीबों के घर उजाड़ने से पहले कहीं और बसाने की मांग की। नौसेना दिवस कल, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर समारोह के पूर्व नौसैनिकों ने किया अभ्यास। यूपी के चित्रकूट में मनाया गया आजादी का अमृत महोत्सव, हजारों की संख्या में लोगों ने निकाली तिरंगा रैली। संत मोरारी बापू ने यूपी के चित्रकूट में सुनाई राम कथा, कई अन्य जिलों से कथा सुनने पहुंचे लोग। उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, हरिद्वार में की गंगा आरती। पतंजलि योगपीठ भी पहुंचे सीएम शिवराज, स्वामी रामदेव के साथ योगासन किया। ग्वालियर में स्वच्छता को लेकर अनोखी सी पहल, कचरा फेंका तो घर के बाहर दिन भर होगी रामधुन। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में राष्ट्रीय सरस मेले का शुभारंभ किया गया, हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के मकसद से लगाया गया ये मेला। 10 दिनों तक चलने वाले सरस मेले में 13 जिलों की महिला सहायता समूह ले रही हैं हिस्सा। मेले में लगाए गए हैं 152 स्टॉल्स। पटना के उद्योग भवन में 25 साल बाद 2 निगमों के 650 कर्मियों को मिला बकाया वेतन। उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने 2 किस्तों में बांटी है रकम। बारामती के कुएं में घुसा मगरमच्छ, 6 घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने निकालकर बाहर किया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आज से खेला जाएगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच। तीनों ही मैचों की टेस्ट सीरीज में पहला मैच रहा था ड्रॉ। मुंबई टेस्ट मैच पर छाया बारिश का साया, मौसम विभाग ने जताई बारिश की आशंका। दोनों ही टीमों ने इंडोर प्रैक्टिस में बहाया पसीना। दूसरे टेस्ट मैच में वापसी करने को तैयार नियमित टेस्ट कप्तान विराट कोहली। वहीं T20 विश्व कप के बाद क्रिकेट से लिया था ब्रेक। विराट कोहली की वापसी के बाद अंतिम 11 को लेकर टीम मैनेजमेंट को करनी पड़ी माथापच्ची। पुजारा या फिर रहाणे में से किसी एक पर गिर सकती है गाज। 8 दिसंबर को रवाना होंगे भारतीय क्रिकेटर। दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड का दावा, सभी खिलाड़ियों को मिलेगी बायो बबल की सुविधा। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने चीन पर ज्यादा जमकर निशाना, सुपरसोनिक हथियारों को बढ़ावा देने पर लगाम लगाने की चेतावनी दी। रूस के बढ़ती तनातनी के बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की।
यूक्रेन में फिर सिर उठा रहे रूस समर्थित अलगाववादी पूर्वी यूक्रेन में सेना की वर्दी में गश्त देता दिखाए अलगाववादी। चीन से लगी सीमा पर वायरस के खतरों को लेकर हांगकांग जारी करेगा हेल्थ कोड, वही नाम का मोबाइल एप्लीकेशन। 10 दिसंबर से चीन से हांगकांग आने वाले सभी यात्रियों के लिए अनिवार्य होगा हेल्थ कोड ऐप। साउथ कोरिया में कोरोना के मामलों में दूसरे दिन भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी की गई है। पिछले 24 घंटे में 5,200 नए संक्रमित पाए गए। टर्की से राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन ने नूरुद्दीन नेबाती को बनाया नया वित्त मंत्री। टर्की की करेंसी में गिरावट के बाद लिया गया है फैसला। वियतनाम में भारी बारिश के बाद आई भयानक बाढ़ और लैंडस्लाइड में 18 लोग लापता हुए। गाजा युद्ध में बर्बाद कैथोलिक स्कूलों को निर्माण कार्य के बाद खोला गया। स्कूल में क्रिसमस की तैयारियों को लेकर छात्रों में भारी उत्साह। ब्रिटेन के शाही घराने की बहू हॉलीवुड अभिनेत्री मेगन मार्कल ने एक अखबार के खिलाफ जीता केस। वहीं अखबार ने मार्कल के खिलाफ उनकी निजता को लेकर दायर की थी हाईकोर्ट में याचिका। मशहूर फैंटेसी सीरीज द विचर के दूसरे सीजन का लंदन में हुआ प्रीमियर। 17 दिसंबर को दुनिया भर में द विचर सीजन 2 का वर्ल्ड प्रीमियर होगा।